हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज अपन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो अपना पीछे का टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो इसको अपन बोल देंगे नो स्प्लिट। इसी तरह से ये ऑर्बिटल है, उसकी भी स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो वो भी हो जाएगा नो स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिटिंग की जहां पे अपन बात करते हैं तो वो डी ऑर्बिटल में एंड एफ ऑर्बिटल में करते हैं। डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, किस किस तरह से होता है वो अभी देखेंगे अपन। और इसी तरह से एफ ऑर्बिटल है, वो भी क्या होता है, उसकी भी स्प्लिटिंग होती है। ओके है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग। ओके है। सबसे पहले अपन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बात करते हैं। जैसे ये डी ऑर्बिटल्स है अपने, ओके। और इनकी जो स्प्लिटिंग होती है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो अपन पहले भी पढ़ के आए हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों में अलग अलग टाइप की होती है। तो सबसे पहले मैं अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो यहाँ पे ईजी होगा और ये होगा अपना T2G होगा। ठीक है। ईजी की अपन बात करें तो ईजी अपना और T2G डबल स्प्लिटिंग होगी इजी की, एंड तीन ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा, T2G होगा। ठीक है। एनर्जी वगैरह अपन सब पढ़ के आए हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये होगा अपना -0.4 डेल्टा ओ और ये एनर्जी डिफरेंस होगा, इसको अपन बोलेंगे 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है। तो ये अपन इजी, इसमें टू ऑर्बिटल्स है, टू स्प्लिटिंग है, यहाँ पे दिखा दी मैंने। और T2G में थ्री ऑर्बिटल्स में टूट जाएंगे। क्लियर है। ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह से मैं अगर टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, T2 ऊपर होगा, तो T2 तीन ऑर्बिटल ऊपर और Eg दो ऑर्बिटल नीचे होंगे। इसको अपन T2 बोल देंगे, इसको E बोल देंगे। ओके है। और ये जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, वही +0.4 डेल्टी होगी। और ये जो एनर्जी होगी इसको अपन बोलेंगे -0.6 डेल्टा टी। तो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है डी ऑर्बिटल की अपने पहले भी चर्चा की है, आज अपन फिर से अपन देख रहे हैं। अब बात करता हूं मैं एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो एफ ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल होंगे। ओके है। और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी 7 ऑर्बिटल्स की, वो किस किस तरह से होगी, देखिए। इसको बोलेंगे T1G, इसको बोलेंगे T2G और इसको बोलेंगे A2G। ओके है। ए यहाँ पे सिंगल जनरेट है, डी जनरेट है, और टी का मतलब ट्रिपली जनरेट है। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स है। तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाते हैं। और इसका जो अपन एनर्जी की बात करते हैं तो ये एनर्जी कितनी हो जाती है, -6 डी क्यू बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है। और ये एनर्जी ये हो जाती है अपनी +2 डी क्यू। और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को अपन क्या बोल देंगे, +12 डी क्यू। देखिएगा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीजें चल रही है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में T1G नीचे की तरफ है, और जो इसका जो एनर्जी सेंटर बैरियर है, ठीक है, सेंटर बैरियर से इसकी एनर्जी माइनस में होगी। तीन ऑर्बिटल्स है इसके, ये क्या है, ट्रिपली जनरेट, ट्रिपली डी जनरेट,
और T2G है, ये भी क्या होगा, ट्रिपली डिजेनरेट होगा। और A2G है, ये क्या होगा अपना, सिंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है T1G में, तो इसकी एनर्जी कितनी है, 3 ऑर्बिटल 6 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 18 इसकी एनर्जी हो जाएगी। और इसकी एनर्जी भी इनकी इक्वल होगी, A2G एंड T2G की दोनों के मिला करके। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल स्प्लिटिंग अपने को पता होनी चाहिए। तो F ऑर्बिटल में अपन ने क्या देखा है, स्प्लिटिंग क्या होगी F ऑर्बिटल्स की, ये नीचे तो T1G होगा, ठीक है, ऊपर T2G, और ऊपर ही क्या होगा, A2G। ये किस में अपन देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन देख रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ एफ ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की, और वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की अगर बात करें तो ये 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, एक तो ऊपर होगा और 2 नीचे होंगे। जस्ट इसका रिवर्स होगा, टेट्राहेड्रल का रिवर्स ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना T1G, और ये क्या हो जाएगा अपना T2G, और ये हो जाएगा अपना A2G हो जाएगा। ठीक है, ओके है। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में दोनों की जो स्प्लिटिंग है वो रिवर्स चलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक अपन ने क्या देखा है, यहाँ तक अपन ने देखा कि जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो क्या है अपनी, वो क्या है अपनी, हाँ जी, वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो क्या है, T2G नीचे, Eg ऊपर, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, E नीचे है तो T2 ऊपर है। ठीक है, इस तरह से चलती है। ओके, ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इधर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो जो एनर्जी है, ठीक है, एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वो क्या होती है, T1G होती है, फिर T2G होती है, और ऊपर ही क्या होता है अपना A2G होता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन ने क्या देखा है, ये A2G, नीचे T1G, और ऊपर क्या चला जाता है, ये T2G है, और ऊपर क्या चला जाता है, T1G चला जाता है। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। ये स्प्लिटिंग अपने को पता होनी चाहिए। अब देखिए जब अपन स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग के लिए टर्म बनती है, ठीक है, या फिर अपन एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रांजिशन है उसमें ट्रांजिशन अपने को जो सिंबल है वो यूज करके दिए जाएंगे कि कौन से सिंबल से, मतलब कौन सा ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो सिंबल अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्प्लिटिंग की जो टर्म है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं कि जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स डी, एफ एंड जी, ओके है, ओके। स्प्लिटिंग एस ऑर्बिटल्स में नहीं होगी, ई में नहीं होगी, डी में यस होगी, एफ में होगी एंड जी में होगी। ओके है, एस ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग नहीं होगी, फिर भी अपन जो सिंबल यूज करेंगे, मूलिकन सिंबल अपन बोलते हैं इसको, मूलिकन सिंबल। ओके है, तो जो सिंबल अपन यूज करते हैं एस ऑर्बिटल्स के लिए, वो सिंबल अपन कौन सा यूज करते हैं, A1G यूज करते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स के लिए अपन T1G यूज करते हैं। डी ऑर्बिटल्स के लिए अपन पढ़ गया है T2G और प्लस Eg यूज करते हैं। एफ ऑर्बिटल के लिए क्या यूज करते हैं, T1G प्लस T2G और प्लस A2G, ये भी अपन ने देखा है। अब जी ऑर्बिटल्स के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसके लिए देखो बेहतर अपने को याद करने का तरीका क्या है, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो जी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए जी ऑर्बिटल्स में कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, T1G प्लस T2G प्लस Eg प्लस A1G। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए जो स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिटिंग मतलब कितने में स्प्लिटिंग हो रही है, उनको अपन सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें, तो ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ी सी ये बात। ठीक है, जस्ट इसके बाद में अपन देखेंगे कि
डी से लेके D1 से लेके D10 तक इस तरह के अपने को ट्रांजिशन मिलते हैं। तो देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, D1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑर्बिटल है अपना D1, ओके है। D1 के लिए अपन जो टर्म सिंबल यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? 2D, 2D सिंबल यूज करते हैं। देखिए ये अपने लास्ट क्लास में देखा भी है, यहाँ पे ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, ये एल की वैल्यू है। लास्ट क्लास आप याद कीजिएगा, ठीक है, इसमें सब बता रखा है मैंने। ओके, तो D1 के लिए अपन 2D यूज करते हैं। इसी तरह से हाँ जी, D6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? 5D यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ऑर्बिटल्स कौन से अपने? डी ऑर्बिटल्स है, किसमें? D1 एंड D6 में, ठीक है। तो इसको मैं D1 एंड D6 को सिंपली अपन कैसे बोल सकते हैं? 2s+1 और D, ठीक है। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा? ये D1 के लिए क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। और D6 के लिए क्या हो जाएगा? D6 के लिए क्या हो जाएगा? 5D हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है। तो मैं D1 और D6 को एक साथ लिख रहा हूं इसको, क्योंकि दोनों में d ऑर्बिटल्स है, इस चीज का आप ध्यान रखना। D1 एंड D6 को मैं कॉमनली ये वर्ड लिख सकता हूं, ठीक है। तो 2s+1 D, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? देखिए d ऑर्बिटल्स, ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग अपन केवल दो ही मतलब स्प्लिटिंग करते हैं ऐसे। एक तो क्या होता है अपना T2G, और दूसरा क्या होता है EG। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ये यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए? अपन D1 एंड D6 दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, ध्यान रखना। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन क्या यूज करेंगे? 2s+1D। और ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल के लिए? नीचे E हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वेरी सेंटर हो जाएगा। ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी लिखवा रखी है, सेम वही होगी एनर्जी, ठीक है। तो ये अपन ने स्प्लिटिंग देखी D1 एंड D6 में, सेम पैटर्न की स्प्लिटिंग है, ठीक है। सेम पैटर्न की स्प्लिटिंग मतलब D1 में मैं आपको अब क्या बात समझा सकता हूँ? D1 एंड D6, D1 एंड या फिर और D6, D1 और D6 की स्प्लिटिंग क्या करनी है आपको? क्या करनी है? आप हमेशा ध्यान रखना कि T2G एंड EG ये तो करना है ऑक्टाइडल के लिए, ठीक है। और क्या करना आपको? E एंड T2 ये करना है टेट्राहाइड्रल के लिए। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसमें D1 इलेक्ट्रॉन हो और जिसमें D6 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए मैंने आपको टेट्राहाइड्रल बता दिया, दोनों के लिए ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग बता दी। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट मैं इसी के साथ बात करता हूँ D4 एंड D9, D4 एंड D9। देखिए तो D4 को अपन यूज करते हैं सिंबल से, ट्रम सिंबल 5D, ओके। और D9 को भी अपन जो ट्रम सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं 2D से अपन यूज करते हैं। क्लियर है बात? ओके। D4 एंड D9 को अपन 5D एंड 2D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें अंतर क्या है? वहां पे भी 5D था, D6 का था, ठीक है। और यहाँ पे भी 2D है, लेकिन वो D1 का था, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए D1 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 के लिए 2D यूज करते हैं, और किसके लिए अपन 2D यूज करते हैं? D9 के लिए, ठीक है। अब जरा आप सोचिए बात को, जरा आप सोचिए बात को। मॉक टाइडल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं दोनों के लिए, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है D1 में, और D9 में कैसे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है T2G से EG में जा रहा है, ओके है। लेकिन इसमें ट्रांजिशन क्या हो रहा है? EG से T2G में जा रहा है, मतलब एक तरह से रिवर्स हो रहा है। तो जहां पे D1 है उसका रिवर्स क्या करेंगे? D9 करेंगे। और इसी तरह से जहां पे D4 है वो किसका रिवर्स होगा? D6 का रिवर्स होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए होंगे बात इतनी, ठीक है। तो देखिए मैं D4 एंड D9 इसको भी मैं अगर ऐसे लिख दूं, हाँ जी, 2s+1
और ये अपने लिए डी होगा, ठीक है। और D4 अगर मैं बात करूं, D4, ठीक है, D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 5D हो जाएगा। और D9 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही है, मतलब 2D हो जाएगा। ये अपन ने सीख रखा है पहले ही, ओके है। देखिए वापिस मैं आपको बताऊं, वापिस देखिए D4 के लिए, D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है, तो 4 के लिए कितनी हो जाएंगी, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वही अपन ने लिखी है, ठीक है। इसी तरह से D9 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ओके। एस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 2 + हाफ + 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये D4 के लिए 5D यूज करते हैं, और D9 के लिए अपन 2D यूज करते हैं, लेकिन जस्ट उसका रिवर्स होगा, ठीक है। D1 के लिए जो अपन 2D यूज करते हैं, जस्ट उसका रिवर्स होगा। तो देखिए 2s + 1D, अगर ये ऑक्टाहाइडल की मैं बात करूं, अगर ये किसकी बात करूं, ऑक्टाहाइडल की बात करूं, तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है, E से T2 में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, EG नीचे है और T2G ऊपर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। क्यों बताया मैंने आपको, देखिए समझाया इस तरह से होगा, ठीक है। और टेट्राहाइडल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, टेट्राहाइडल की बात करता हूँ, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए D4 या D9 के लिए, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी टेट्राहाइडल में क्या होगी, T2G एंड EG हो जाएगी। क्लियर है बात, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए, ठीक है। अब देखिए कुल मिला के यहाँ पे अपन एक बात पे पहुंच गए हैं, और वो बात कौन सी अपनी, देखिए D1 एंड D6, ठीक। D1 एंड D6 के लिए अपन ने क्या पढ़ा है, ऑक्टाहाइडल, मैं इधर ऑक्टाहाइडल लिख रहा हूं, तो T2G एंड EG, इसका ऑक्टाहाइडल है D1 एंड D6 का, ओके है। दूसरी बात D1 D6 का टेट्राहाइडल, इधर टेट्राहाइडल लिखूं, इसका लिख रहा हूं D1 एंड D6, ओके है। तो इसका टेट्राहाइडल क्या है, EG, EG तो अपन लगाएंगे नहीं, ओनली E लिखेंगे, और ये T2 लिखेंगे। अब मैंने दूसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे, D4 एंड D9 का, D4 एंड D9, इसका ऑक्टाहाइडल कैसा होता है, इसका ऑक्टाहाइडल कैसा होता है, इसका ऑक्टाहाइडल होता है अपना, ई तो नीचे होता है और T2 ऊपर होता है। और टेट्राहाइडल क्या होता है, टेट्राहाइडल क्या होता है अपना, T2 नीचे होता है और ई ऊपर होता है, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑक्टाहाइडल D1 D6, टेट्राहाइडल D1 6, इस तरह से होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि, हाँ जी, दूसरा दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि जो ऑक्टाहाइडल है, ऑक्टाहाइडल किसका, तो एक मिनट होल्ड रखना आप, हाँ जी, ऑक्टाहाइडल, ठीक है। ऑक्टाहाइडल अगर मैं बात करूं किसका, D4 एंड D9 का, तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, E होगा, T2 होगा। और अगर टेट्राहाइडल बात करूं किसका, D4 एंड D9 का, तो वो क्या होगा, T2G एंड EG होंगे। तो 4 ऑर्बिटल्स अपन ने देखे, चारों को ऑक्टाहाइडल में और चारों को ही टेट्राहाइडल में अपन ने देख लिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक मेरे हिसाब से, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये अपन को कॉमन भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ D2 एंड D7 की, D2 ऑर्बिटल्स एंड D7 ऑर्बिटल्स, D2 D2 ऑर्बिटल्स एंड D7 ऑर्बिटल्स। तो D2 ऑर्बिटल्स का टर्म सिंबल होता है 3f, एंड D7 का होता है टर्म सिंबल 4f, ठीक है। मतलब दोनों एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए दोनों को अपन साथ में ले रहे हैं। और s की स्प्लिटिंग
मैंने आपको सिखाई होगी। तो देखिए D2, ठीक है, D2 में क्या है, अगर मैं नॉर्मली अगर अपन बात करें D2 की, ठीक है, 1 2, तो और ये Eg है और ये T2g है। अपन देखिए डी ऑर्बिटल से इसको लिंक करते हुए चलते हैं, हालांकि यह ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे ट्रांजिशन किस में होगा, T से E में ट्रांजिशन होगा। केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मतलब D2 एंड D7 में दोनों में T से E में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, 2s+1f, ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे अपने, D2 एंड D7 भी आ जाएंगे, ठीक है। D2 के लिए ये 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और D7 के लिए 2s+1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन पढ़ेंगे अपन, एक T1g, T2g, और ये पढ़ेंगे A2g, ठीक है। ये अपन ट्रांजिशन पढ़ेंगे किसमें, ऑक्टाहाइडल में। और इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स का 2s+1f, दैट मीन्स कौन कौन से यहाँ पे, D2 एंड D7, D2 एंड D7, या फिर अगर मैं टर्म सिंबल की बात करूं 3f एंड 4f, इन दोनों का अगर टेट्राहाइडल की बात करते हैं, तो ऊपर एक रहेगा T1g और नीचे दो रहेंगे, ओके है। तो ये A2g और ये हो जाएगा अपना T2g हो जाएगा। इस तरह का आपने को ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ बात की अपन ने, D2 एंड D7 को भी अपन ने देख लिया है, क्लियर है। D2 D7 में f ऑर्बिटल का जो सिंपली होता है, ऑक्टाहेड्रल में कैसा होता है, टेट्राहेड्रल में कैसा होता है, वो स्प्लिटिंग अपने को रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे D3 एंड D8 की, D3 एंड D8 की बात कर लेते हैं। देखिए D3 के लिए, हाँ जी, जो टर्म सिंबल यूज होगा वो होगा अपना 4f, एंड D8 के लिए जो टर्म सिंबल यूज होगा वो होगा 3f यूज होगा, ठीक है। हालांकि जो 4f है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, D7 के लिए भी यूज हो रहा है, और 3f है वो D2 के लिए भी यूज हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, D2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपना T T2g से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, Eg में जा रहे हैं, अपन d ऑर्बिटल्स की बात करें, ओके है, ठीक है। लेकिन f में अपन ने क्या पढ़ा है, f में अपन ने देखा है ये T1g, ओके, ये T2g और ये A2g, ये होता है, ठीक है। D2 की बात करें, और अगर मैं D8 की बात करूं तो ट्रांजिशन जस्ट इसका रिवर्स होगा, ठीक है। रिवर्स क्या होगा, जो ऑक्टाहाइडल में वो टेट्राहाइडल में होगा, और जो टेट्राहाइडल में है वो ऑक्टाहाइडल में होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए तो अपन क्या करेंगे, 2s+1 f, और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, 4f एंड 3f, लेकिन किसके आएंगे, D3 एंड D8 के आएंगे। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऑक्टाहाइडल सबसे पहले मैं बनाऊंगा वो टेट्राहाइडल वाला बनाना है, जो अपने D7 और D2 में किया है, जस्ट उसका रिवर्स चलेगा, ओके। हाँ जी, तो देखिए ये हो जाएगा T1g, ओके है, और ये हो जाएगा अपना T2g, और ये हो जाएगा A2g हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टेट्राहाइडल की बात करता हूँ, टेट्राहाइडल की बात करते हैं, तो 2s+1f, ये हो जाएगा T1g, ये A2g, और ये हो जाएगा T2g, ठीक है। क्लियर है मामला यहाँ तक, ओके है। अब देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जो भी अपन ने पढ़ा है इसको अपन क्या करते हैं कि कंपाइल करते हैं, ठीक है। अपन ने जिस तरह से D1 D6 एंड जो D8 D1 D6 का किया था और D4 D9 का किया था, उसी तरह से अपन D3 D8 एंड D7 D2 का भी एक अपन कंपाइल करते हैं। और कंपाइल में अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसके लिए देखो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए
हाँ जी, देखिए 2s+1 f ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इससे पहले अपना क्या आता है, 2s+1 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, क्या हो रहा है, 2s+1 से 3 ट्रांजिशन अपन देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, एक तो T1G, एक अपना क्या है T2G, और एक अपन देख रहे हैं A2G। ओके, ठीक है। और ये स्थिति अपन कहाँ पे देख रहे हैं, ये स्थिति कहाँ पे देख रहे हैं अपन, D2 में देख रहे हैं, D7 में, D2 D7 के तो ऑक्टाइडल में देख रहे हैं। सॉरी। और D3 एंड D8 के टेट्राहाइड्रल में देख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है माजरा। ओके, चलते हैं आगे। देखिएगा, दूसरी दूसरी क्या पोजीशन बनती है अपनी, दूसरी पोजीशन बनती है इस तरह से, ये अपना A2G है। ओके, और ये अपना T2G हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, T1G हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ऐसी स्थिति कहाँ पे देख रहे हैं, ऐसी स्थिति अपन देख रहे हैं D2 D7 के तो टेट्राहाइड्रल में, और D3 एंड D8 के ऑक्टाहाइड्रल में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब भी अपन बात करते हैं, ठीक है, कि इधर वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो जो इसमें 2s+v है, 2s+p है, ठीक है। इसका जो टर्म सिंबल अपन यूज करते हैं, p की जो स्प्लिटिंग हालांकि होती नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो स्प्लिटिंग नहीं होता है, सिंगली जनरेटेड होता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी इससे कम होती है, ए टू जी से कम होती है, मतलब T1G। और ये T1G कौन सा, p वाला है, ये कौन सा है, एफ वाला, ये T2GF, ये A2GF, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी इसके ऊपर ही होती है, मतलब ये T1G, लेकिन ये T1G कौन सा, p ऑर्बिटल्स, ये F है, ये F है, और ये भी F है। इस चीज का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि D2 ऑर्बिटल्स एंड D7 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहाइड्रल में, ठीक है, आपको जो मतलब ट्रांजिशन फिर अगर बताने हैं, ठीक है, ट्रांजिशन फिर बताने हैं, तो ट्रांजिशन देखिए इस तरह से, ये ट्रांजिशन हो सकता है, दूसरे एनर्जी का ट्रांजिशन ये होगा, और तीसरी एनर्जी का ट्रांजिशन ये होगा, मतलब एक ट्रांजिशन इसमें ये भी होता है, मतलब जैसे T1G F से ट्रांजिशन किसमें हुआ, T2G F में हो गया। दूसरा, T1G F से ट्रांजिशन किसमें हुआ, T1G P में भी हो गया, ठीक है। और तीसरा ट्रांजिशन T1G F से किसमें हो गया, A2G F में भी हो गया। तो ये ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, छूट जाता है कहीं पर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं D2 7 की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो ट्रांजिशन है, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ट्रांजिशन अपना ये हो जाएगा। बट इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना, आगे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए, अब मैं चर्चा करता हूँ कुछ ऑर्गन्स डायग्राम की, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की, और यहाँ पे क्या क्या केसेज, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या केसेज है, उनको अपन शामिल करेंगे। तो चलिए, ऑर्गन डायग्राम फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, हेडिंग लगा लीजिए आप। ऑर्गन डायग्राम अपने को नहीं पढ़ने, अपने को जैसे स्प्लिटिंग पढ़ लिया अपने लिए, वो ऑर्गन डायग्राम है, इसमें अपने को देखना है कि कौन सा ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है, अपने लिए मेन मुद्दा वो है, ठीक है। ऑर्गन डायग्राम बनाना कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, अपना वो मुद्दा नहीं है, ट्रांजिशन तक अपने को पहुंचना है। ओके, तो ऑर्गन डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं D1 ऑर्बिटल्स की, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स D1 ऑर्बिटल्स में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, टाइटेनियम H2O6,
+3, दूसरा टाइटेनियम Cl6-3, और तीसरा इसमें ये स्पेशल केस है टाइटेनियम अमोनियम और +3। देखिए तीनों केसेस को देखिए, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं, D1 की। D1 में अपन ने क्या पढ़ा है, D1 में क्या पढ़ा है, हाँ जी, D1 का टर्म सिम्बल्स 2D होता है। तो 2D का स्प्लिटिंग कैसे होगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो एक तो T2G और दूसरा EG। यही है बात यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ जी, देखिए तो कि इन केस में क्या हो रहा है कि एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन T2G से किस में चला जाएगा, EG में चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कौन से ऑर्बिटल्स की, TI, यहाँ पे देखिए स्पेशल केस अपने को थोड़े से ध्यान भी रखने हैं कि अगर हेक्वा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ओनली एक एक कंपोजिट बोल सकते हैं या फिर अनसिमेट्रिक अपन बोल सकते हैं, बैंड ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक कंपोजिट, बैंड ऑब्जर्व, ठीक है, ये होती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों केस की बात करता हूं, लेकिन अगर अपन इन दोनों केस की बात करते हैं तो क्या होता है, T2G, ओके, T2G, और यहाँ पे जो EG है, ठीक है, EG, इस EG में अपने को दो ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, जो दोनों ऑर्बिटल्स है उन दोनों ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स में टू बैंड ऑब्जर्व होती है, और बैंड कौन से होते हैं, T2G से EG, और यहाँ पे भी T2G से EG। लेकिन एक सिंगल अगर बैंड अपने को मिलता है तो वो आप ध्यान रखना, ये जो टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है उसमें होता है, बाकी जो टाइटेनियम का अपना Cl3 है, अमोनिया वाला है कॉम्प्लेक्स है, उसमें अपने को दो बैंड देखने को मिलती है। क्लियर है, चले आगे। देखिए इसी तरह से बस कुछ स्पेशल केसेस अपने को ध्यान रखने, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। D6 एग्जाम्पल की अगर बात करें, FeH2O6+2, ओके। D6 में 5D इसका सिंबल होता है, टर्म सिंबल, और 5D, D6 5D होता है, और जो 5D है इसकी जब स्प्लिटिंग होती है तो वही होती है अपनी 2TG, T2G और EG में, मतलब D6 की स्प्लिटिंग सेम D1 की जैसे ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि जो अपने को ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशन अपने को देखने को मिलते हैं T2G से EG में, दो ट्रांजिशन अपने को देखने को मिलते हैं, और उनकी वजह क्या होती है, दोनों ट्रांजिशन देखने की वजह क्या होती है कि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स टू बैंड्स, और दोनों बैंड्स के अगर आपको नाम पूछे तो ये हो जाएगा T2G से EG हो जाएगा, T2G से EG हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, देखिए अपना D9, एक केस अपन देखते हैं D9 में, कॉपर H2O6+2, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्गन डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, और दूसरी दूसरी अपन यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपने को क्या पूछा जा सकता है, काफी फेमस रहता है यहाँ से क्वेश्चन, कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें थ्री बैंड्स अपने को देखने को मिलते हैं, कितने बैंड्स, थ्री बैंड अपने को देखने को मिलते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से होता है।
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। ठीक है, D9 कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना आप कि अगर इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे जैसे इसका कलर है किस वजह से है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे अपने को ऑप्शन में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखिए अगर अपन D2 ऑर्बिटल्स की बात करें, देखिए अब देखिए सिंपली अपने को क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डी टू ऑर्बिटल्स के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इसके लिए जो टर्म सिंबल कौन सा होगा, 3f होगा। ठीक है, ये 3f है अपना, 3f को तोड़ो। ठीक है, अच्छा D2 को कैसे तोड़ेंगे, D2 को कैसे तोड़ेंगे ये भी अपने को पता है, T1g और ऊपर की तरफ T2g और इससे थोड़ा ऊपर और A2g, थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा क्योंकि A2g यही होता है। ओके, किसकी, D2 कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, और अगर मैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, VH2O6 +3। ठीक है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया भी है, सारी चीजें बताई है। देखिए D2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको। ठीक है, D2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, T1g, T2g, ठीक है, A2g। और इसका जो p ऑर्बिटल्स है वो हालांकि डिजनरेट नहीं है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है इससे A2g के नीचे होती है। क्लियर है बात? यही अपन करेंगे। तो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और p ऑर्बिटल कौन सा है, 3p ऑर्बिटल्स, और उसकी एनर्जी क्या है यहाँ पे इसके नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार, ये एनर्जी है उसकी। ठीक है, इसको अपन बोल देंगे T1g, और ये P है, ये T2g, ये F है, ये T1g, ये F है। क्लियर है बात? ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है अपना, ये जो कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ट्रांजिशन आपको पूछ ली जाएगी, कौन कौन से ट्रांजिशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक तो ट्रांजिशन ये होता है, T1g से T2g में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ओके है, दूसरा ट्रांजिशन T1g से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, A2g में चला जाएगा। और तीसरा ट्रांजिशन T1g से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, T1g P में चला जाएगा। और होता क्या है, देखिए तीन ट्रांजिशन क्या है इसमें, 3, यहाँ पे देखिए 3f है, इनको मैं 3 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और ये 3 P वाला है, तो 3 T1g F है, इससे ट्रांजिशन हो रहा है 3 T2g F में। ओके है, दूसरा 3 T1g F से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, 3 A2g P में। हाँ जी, A2g F में। और तीसरा ट्रांजिशन 3T1g F से कहाँ पे हो रहा है, 3T1g P में हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स है अपना वेनेडियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स, इसका जो भी कलर है, या फिर अगर इस कॉम्प्लेक्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को टू बैंड अपने को मिलती है, टू बैंड अपने को मिलती है। और उनमें से देखिए ये जो दोनों बैंड्स हैं, ये दोनों बैंड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, ये दोनों जो ट्रांजिशन है ये क्या हो जाते हैं अपने, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये ओवरलैप हो जाते हैं। ओके है, तो यहाँ पे टू बैंड्स अपने को मिलती है, और एक जो अपने को बैंड मिलती है वो मिलती है 17,200 सेंटीमीटर वर्ग से समथिंग, और दूसरा जो अपने को ट्रांजिशन मिलता है वो मिलता है 25,500 सेंटीमीटर इनवर्स के समथिंग। ये ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वेनेडियम का हेक्सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसमें टू बैंड्स अपने को मिलती है, दो बैंड ओवरलैप हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैंड्स अपने को देखने को मिलती है। वो बैंड्स कौन सी देखने को मिलती है, देखिए 3 T1g F से T1g P। ठीक है, एक तो ये बैंड अपने को देखने को मिलती है। ओके, दूसरी बैंड अपने को कौन सी देखने को मिलती है, नहीं सॉरी, ओवरलैप कौन सी हो जाती है, ये दोनों ओवरलैप हो जाती है।
आपको यही पूछ लिया जाएगा। तो एक तो ये बैंड देखने को मिलती है और एक इन दोनों का ओवरलैप का ये बैंड देखने को मिलता है। बट अगर ये एग्जांपल अगर ये होता वेनेडियम अमोनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, और ये अ, वही अपना स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम +3, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें देखो बात वही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, D2 आएंगे, टर्म सिंबल क्या होगा 3f होगा, स्पेक्ट्रा सेम इसका ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें 3 बैंड्स मिलेंगे, 3 बैंड्स देखने को मिलेंगे। और तीनों बैंड कौन कौन से होंगे, एक ये वाला बैंड, दूसरा और ये तीसरा। इसमें मतलब कोई भी बैंड है वो ओवरलैप नहीं होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे कैसे केसेस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, कि किसमें बैंड ओवरलैप हो रही है, किसमें बैंड ओवरलैप नहीं हो रही है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बैंड ओवरलैप हो रही है तो कौन सी बैंड ओवरलैप हो रही है, इस चीज का भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ स्पेशल केसेस है, देखिए उनका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे अपन D3 की बात करें, D3 एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, क्रोमियम H2O6 +3, ओके, ये एग्जाम्पल है। और D3 का टर्म सिंबल क्या होता है, और F होता है, ठीक है। अब 4F, D3 का टर्म सिंबल 4F होता है। तो इसको इसको मैंने क्या बताया आपको, ये 4F है। इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अपोजिट होंगे, ठीक है, D2 के अपोजिट होंगे, ओके। D2 में क्या होता है, T1G T2G A2G, ये होता है। तो इसमें क्या होगा, A2G हो जाएगा, T2G हो जाएगा, और T1G हो जाएगा। और जो इसका P है, ठीक है, जो इसका 4P है, वो भी इसके ऊपर ही रहेगा, ओके। तो इनके नाम अपन बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 A2G F का, और ये हो जाएगा 4 T2G F, ये हो जाएगा 4 T1G F, ये हो जाएगा 4 T1G P ऑर्बिटल्स का, ओके है। अभी इसमें भी आपको जैसे मान लीजिए कितने बैंड अपने को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे तो देखिए पॉसिबिलिटी यही बनती है कि यहाँ पे जितने सारे ट्रांजिशन होंगे वो पॉसिबल होंगे। पहला ट्रांजिशन ये हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन अपना ये हो गया, और तीसरा ट्रांजिशन ये हो गया। अगर आपको इनकी एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए μ1 है, ये μ2 है, और ये μ3 है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, μ3 μ2 और μ1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ओवरलैप वाली बात नहीं रहेगी। ओवरलैप वाली बात किसमें हो सकती है, ओवरलैप वाली बात स्टूडेंट इनमें हो सकती है, इस प्रकार के केसेस में, ठीक है। मतलब D2 में हो गया अपना, ठीक है, D8 में भी हो सकती है ना, D8 में भी पॉसिबल हो सकती है, सॉरी, D2 हो गया अपना, D7 में भी पॉसिबल हो सकती है। D3 एंड D8 में पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि देखिए D3 और D8 का अपन ने क्या किया है, ये देखिए स्टार्टिंग में देखिए D3 एंड D8, इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे जो P की जो एनर्जी है वो क्या होती है, इसके ऊपर ही होती है। लेकिन जो D2 एंड D7 की ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो P की एनर्जी है वो किसके बीच में, A2G एंड T2G के बीच में है, ठीक है। इसलिए ओवरलैप वाली पोजीशन सिचुएशन है जो बन सकती है, ओके है, क्लियर है बात यहाँ तक, ओके। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं, हाँ जी। देखिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और बाकी कहीं पे आपने को देखना है, मतलब जितने ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होंगे उतने सब में बनेंगे, ठीक है। रेंज किसी की याद नहीं करनी अपने को, बाकी सब में केस सेम है। जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, जहाँ पे अपने को बताना, वो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल्स देखिए। अब देखिए क्वेश्चंस अपने को किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, हाँ जी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 3 4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आपने डीडी ट्रांजिशन भी पढ़ा था, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन,
एक क्वेश्चन है और उसको किस तरह से अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। द लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन इन द chromium plus 3 complex। ठीक है, और ऑर्डर में अपने को बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं अपन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कौन कौन से लिख रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है अपना Cr(6 - 3)। दूसरा है क्रोमियम एथिलीन डाइमीन En+3। तीसरा है CrH2O 6+3। और चौथा है अपना CrCl6-3। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, अपन को आगे मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन इसको कर सकते हैं। देखिए, आपको सीधा सा इसका आंसर बताता हूँ मैं कि जो अपने सीएफटी में वीबीटी में देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, मतलब एक डी ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अपन बात करें कि जो थ्री डी ट्रांजिशन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, तो वहां पे डी डी ट्रांजिशन करने के लिए हाईएस्ट एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, एक मुद्दा अपन बिल्कुल ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपन जो अपन ने जो लिगेंड पढ़े थे, ठीक है, तो उनका ऑर्डर अपन ने देखा था, सीएफसी एनर्जी का ऑर्डर अपन ने देखा था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है इसमें, ठीक है, देखिए Cl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उससे कम कौन सा है, एथिलीन डाइमीन हो गया, एथिलीन डाइमीन। उससे ही बाद में H2O। एंड इससे भी वीक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वीक लिगेंड कौन सा है, Cl- है। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। ठीक है, और डी ट्रांजिशन होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी क्या होती है, ऑर्डर आप लिख सकते हो 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। लिगेंड का आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेना कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। ओके है, क्लियर है बात यहाँ तक। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें दे रखा है, सेम इसी कैटेगरी का है कि आपको क्या करना है कि एनर्जी जो ऑब्जर्व बैंड है, ठीक है, वो लोएस्ट एनर्जी का कौन सा बैंड अपने को मिलता है, तो वही अपने को देखना है। सेम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, लिगेंड का ऑर्डर चेक करना। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वीक लिगेंड होगा तो उसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो अपन डी ट्रांजिशन कर रहे हैं इसके लिए। क्लियर है मुद्दा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स विच exhibit exhibit lowest energy इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वर बैंड, एब्जॉर्प्शन बैंड। इसमें जो बैंड अपने को मिलेगी लोवेस्ट एनर्जी की मिलेगी। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है NiH2O6+2। सेकंड ऑप्शन दे रखा है NiCN4-2। सी ऑप्शन दे रखा है आपको NiCO4। और डी ऑप्शन दे रखा है NiCl4-2। ठीक है, तो सबसे वीक लिगेंड इसमें कौन सा है, क्लोरीन वाला है, आंसर ये हो जाएगा। ओके है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। विच
विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following electronic transition electronic transition correspond corresponds to the lowest energy band in absorption spectrum of NiEn 3 प्लस 2। ठीक है, और ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, T1G F, इसमें ट्रांजिशन हो रहा है 3A2G। सेकंड ऑप्शन है 3T1G P और ट्रांजिशन हो रहा है 3A2G। ये ऑप्शन है 4A2GP, ट्रांजिशन हो रहा है 3A2G से। और डी है 3T2GF और ट्रांजिशन हो रहा है 3A2G से। ओके है, क्लियर है T8 का। तो देखिए, इसमें एक चीज तो फिक्स अपने ये हो गई कि जो D8 है, D8 का ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। D8 का कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? D8 D8 का ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। और D8 की अपन ने जब बात की है, ठीक है, D8 की जब अपन ने बात की है स्टूडेंट, तो अपन ने इसको कैसे लिखा है? अपन ने इसको कैसे लिखा है? अपन ने इसको लिखा है D8। D8 का मतलब इसके लिए जो सिंबल होगा वो क्या होगा? 3F होगा, और ये भी क्या होगा? 3P होगा। इतना तो पता चल ही रहा है, ठीक है, 3 होगा, ठीक है, 3F 3P होगा। अब इसमें क्या होगा? एक चीज ये भी पता है कि ग्राउंड स्टेट ये है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। A2G, तो इसके साथ ही और कौन सा आएगा अपना? T2G भी आएगा, और ऊपर कौन सा आएगा? T1G आएगा। और ये भी मैंने आपको बताया है कि जो D8 का ऑक्टाइडल है, ठीक है, जो D8 का ऑक्टाइडल, इसमें इसकी एनर्जी भी क्या होती है? ऊपर ही होती है। मतलब ये T1G P, क्या ये अपन ने देखा है? और अगर ये अपने को पता है तो अपन इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या आ जाएगा भाई, बताइए। हाँ जी, देखिए, फर्स्ट एनर्जी, देखिए, A2G से T1GF, पहला ट्रांजिशन अपने को ये दे रखा है, ठीक है, समझते जाना। दूसरा A2G से T1GP, दूसरा ट्रांजिशन अपने को दे रखा है ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है? हाँ जी, A2G से A2G से किस में है? A2GP में है, ठीक है, A2GP में, ये तो कोई है ही नहीं, है ना, इस टाइप का तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं पड़ा। तीसरा कौन सा है? A2G से T2G। चौथा कौन सा है? A2G से सॉरी T2GF। ये ये डी ऑप्शन है। देखिए कौन सा ट्रांजिशन लोवेस्ट एनर्जी का है, तो आपको करना आना चाहिए ये वाला ट्रांजिशन लोवेस्ट एनर्जी का है। जो एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया है, देखिए इसमें ट्रांजिशन की एनर्जी अपने को पूछेंगी। एक्सेप्शनल केस में मैंने आपको बताया कि जो अमीन वाला एक्वा कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या हो जाते हैं, सॉरी, एक्वा कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाते हैं, जो बैंड होते हैं ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, बाकी में ओवरलैप नहीं होते हैं। तीन बैंड इसमें मिलती है, और किन में होता है वो भी मैंने आपको बताया है। D2 में पॉसिबल हो सकता है, D7 में पॉसिबल हो सकता है। तो उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलते हैं आगे, देखिए,
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है भी, कॉम्प्लेक्स दे रखा है एक को एक साइड, और दूसरी साइड दे रखा आपको लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन। ये लीजिए भाई, लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन अपने को पूछा है, एक एक ट्रांजिशन करके देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए। कॉम्प्लेक्स में पहला कॉम्प्लेक्स है बी H2O6 प्लस 2। दूसरा आपको दे रखा है Ti H2O6 प्लस 2 है। तीसरा आपको दे रखा है निकल H2O6 प्लस 2। और इधर आपको दे रखे हैं, पहला दे रखा है 3A2G, इससे 3T2G। दूसरा आपको दे रखा है 4A2G, से दे रखा है 4T2G। थर्ड दे रखा है 2T2G से 2EG। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि है बिल्कुल सिंपल, और आप इसको कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना लीजिए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना लीजिए, ऑप्शन इसमें देखो सिंपली दे दिया करने को, बहुत ही सिंपली दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, D3। ओके है, तो इसका टर्म सिंबल कितना होगा, D3 का टर्म सिंबल कितना होगा, हाँ जी, D3 का हो जाएगा अपना 4 F हो जाएगा। ठीक है, D3 का क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। और स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम पे +2 होगा, तो इसका होगा D2। ओके है, और D2 का क्या हो जाएगा, D2 का हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 1 3 और D। ओके है, और तीसरा D8। ओके, तो D8 का ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपन निकाल सकते हैं इसको इजी वे में, अपन इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2s + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3, और यहाँ पे डी कौन सा है, ठीक है, ये हो जाएगा 3f हो जाएगा। ओके, 3f हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आगे अपन इस क्वेश्चन के लिए। देखिए पहला अपने को ये दिख रहा है कि डी ऑर्बिटल्स कौन सा है, डी ऑर्बिटल्स ये है, तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तो कैसे होती है, T2G से इजी होती है ना, तो इसका तो देखो मैच आप ये कर दो। ओके, अब बात आती है अपनी D3, मतलब 4F एंड 3F की बात आती है। ठीक है, मतलब D8 की बात आती है एंड अपनी बात आती है D3 की बात आती है। ठीक है, D3 एंड D8 की बात आती है। तो देखिए D3 को बनाता हूं मैं। ठीक है, D3 को किस तरह से बनाते हैं, D3 पे आ जाएगा अपना 4F, और ये आ जाएगा अपना 4P, तो ये हो जाएगा A2G, ये हो जाएगा अपना T2G, और ये हो जाएगा T1G। ये सारे F के हैं, तो इसको अपन 4 लिखते ही हैं, और ये हो जाएगा अपना T1G, और ये P का है। ठीक है, तो D3 में लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है अपनी, A2G से T2GF, A2G से
T2GF 4 वाली है, ये लीजिए देखिए 4 तो इसमें ही है, हो ही गया। और इसको अगर मैं करना चाहूँ 3, मतलब ऑप्शन इजी बना रखा है अपने को, ठीक है। और ऑप्शन अगर इजी भी ना हो तो भी अपने लिए देखो समस्या आती। तो मैंने इसको लिखना बताया, अगर ये नहीं ना लिखते, ठीक है, अगर ये 4 4 3 3 ये ना लिखते तो ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड होता, तो वहां पे फिर अपने को ट्रांजिशन बना बना के देखना होता। इसी तरह से D8 का भी ये कर सकते हैं आप, D8 का भी, ठीक है। D8 का भी सेम यही होगा, ठीक है। D3 एंड D8 का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सेम यही होगा, यही होगा। तो इसमें भी ट्रांजिशन क्या होगा, A2G से T2G होगा, A2G से T2G होगा, 3 3 इसमें लगा देंगे बस। क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको सोचना है, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको खुद को देखना है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following complex show lowest energy, lowest energy। और कौन सा ट्रांजिशन दे रखा है इसमें, 3T1G से इसमें आ रहा है 3A2G से आ रहा है। ये अपने को देखना किस कॉम्प्लेक्स में होगा लोवेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन। और कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं, ये लीजिए CrNH3 6+3, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, CrCl6-3, सी ऑप्शन में दे रखा है आपको NiH2O6, ओके, +2। डी ऑप्शन आपको दे रखा है CONH3 6+3। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। देखिए, तो कौन से इसमें लोवेस्ट एनर्जी का होगा। सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या काम कर लो, डी में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। तो सीआर में डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सीआर कितने पे आता है, 3D4 4s2 ये आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये होगा अपना D3, ठीक है, ओके है। दूसरा इसमें कितना हो जाएगा, D8 हो जाएगा। सीआर इसमें भी 3 आ गए तो D3 होगा। और कोबाल्ट है अपना, कोबाल्ट +3 होता है तो 3D7 4s2 होता है कोबाल्ट का, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये बनता है D6 बचता है, ओके है बात, ठीक है। तो एक चीज तो अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, निकल H2O6, ओके। देखिए, सबसे पहले जो D3, D3 के लिए टर्म सिंबल कौन सा यूज होगा, और फटाफट बताओ, आपको 3 है तो ये हो जाएगा 4, 2s+1 4 हो गया अपना, ठीक है, 4f, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 3 है। D3 के लिए, D3 के लिए इसके लिए भी वही 4f है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। D8, D8 के लिए जो टर्म सिंबल यूज करेंगे अपन, वो यूज करेंगे D8 के लिए अपन 3f यूज करेंगे, ओके। और D6 के लिए, D1 D6 के लिए, ठीक है, तो D6 के लिए अपन जो यूज करेंगे 4 आ जाएंगे, मतलब 5D ये यूज करेंगे। तो इसमें तो होगा ही नहीं, डी वाला तो T2G से इजी होगा, ये होगा ही नहीं। इसमें 4 आ रहे हैं अपने, इसमें 4 आ रहे हैं, ये ऑप्शन बच जाता है अपना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, मैच द फॉलोइंग। आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे दे रखे है अलाउड ट्रांजिशन। कॉम्प्लेक्स दे रखा है Fe, यहाँ पे लिख लीजिए आप स्पिन अलाउड, ठीक है, FeH2O6+2। दूसरा है निकल Ni NH3 6,
+2। तीसरा आपके पास है MnH2O6 +2 और ट्रांजिशन है 0, 1 और 3। देखिए सोचिएगा अब आप, ये क्या अपना D5, ये कितना आ जाएगा D6 और ये कितना आ जाएगा D8 आ जाएगा। जरा सोच के देखिए, ठीक है। देखिए D5 में तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, बताया क्या मैंने आपको कहीं पे भी D5, बिल्कुल। तो ये तो हो जाएगा ये D6। D6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं 5D। तो 5D में क्या होता है T2G से इजी, तो ओनली एक ट्रांजिशन। D8 में, D8 में क्या है, अभी कई बार अपन ने पढ़ लिया 3F 3P, तो A2G हो गया, T2G हो गया, T1G हो गया और ये भी T1G हो गया P का। तो 3 ट्रांजिशन होंगे इसमें, क्या कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अच्छी सी अपन ने इसकी प्रैक्टिस भी की है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन जो अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देन इसके बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपन मेटल कार्बोनिल है, इससे कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और मेटल नाइट्रोसिल है, और कुछ जैसे मान लीजिए अपने कैटलिस्ट में यूज होते हैं ऐसे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, तो उनको अपन देखेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।